और अब बात करेंगे जहरीली हवा की। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर से डराने लगा है और कई इलाकों में AQI 300 के करीब पहुंच गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता हिमांशु शर्मा। गाजियाबाद की आबो हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल 270 पर है, यानी कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है। तस्वीरें आप देखेंगे तो दोपहर के समय भी हल्की धुंध आपको दिखाई देगी, यानी डस्ट हवा के अंदर घुली हुई है। PM 2.5 PM 10 जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे कहीं ज़्यादा इस समय वायु के अंदर है, जो कि सभी के लिए बेहद घातक साबित होता है। खासतौर पर बड़े बुजुर्गों के लिए ये मौसम सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत पर भी खासा असर डालता है। लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अस्थमा मरीजों के लिए भी ये मौसम बेहद खतरनाक है। यही वजह है कि गाजियाबाद दिल्ली NCR के अंदर ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। बावजूद उसके गाजियाबाद का जो मौसम है, या यूँ कहें जो हवा है, वो जहरीली बनी हुई है। नगर निगम तमाम दावे करता है, लगातार फॉगिंग कराने की बात कही जाती है, बावजूद उसके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो वसुंधरा के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 231 है, ऑरेंज जोन में है। इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर 221 है, यानी वो भी ऑरेंज जोन में है। तो वहीं संजय नगर गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 263, ऑरेंज जोन। सबसे ज़्यादा जो खराब क्वालिटी है हवा की वो गाजियाबाद के लोनी की है। वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पर पहुंचा हुआ है, यानी रेड जोन के अंदर लोनी है। सबसे ज़्यादा खराब वायु अगर कहीं की है तो वो लोनी की है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी लोनी के अंदर पड़ता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो वायु खराब है वो लोनी के अंदर की है। और ओवरऑल गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 बना हुआ है, जो सभी के लिए और सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। तो वहीं यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसको लेकर मुजफ्फरनगर में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग लगवाकर नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अहम चुनाव माना जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की तरफ से कलेक्टर परिसर में निरीक्षण भी किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर की जो 16 मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे उपनिर्वाचन माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने अनाउंस किया है और उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके क्रम में आज 18 तारीख से 11 बजे से नॉमिनेशन प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और इसकी तैयारियों के लिए हम लोगों ने जो हमारा नॉमिनेशन सेंटर है कलेक्ट्रेट में, उसकी प्रॉपर हम लोगों ने बैरिकेडिंग, फोर्स की व्यवस्था, CCTV कैमरे की व्यवस्था, सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। और जितनी भी हमारी टीमें हैं सारी टीमें लग चुकी हैं, तो हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं। तो यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीख के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। फूलपुर विधानसभा सीट पर